जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माई चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, देन you will get all my videos continuously. In previous video, we have completed our question number 1, 2, 3 of exercise 3.4, class 10th, chapter 3, the pair of linear equation in two variables. Today we are going to start our new question, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पहले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को 40 मार्क्स आए टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हिसाब से उसके माइनस होंगे। तो प्लस और माइनस दोनों मिलाकर के वो 40 मार्क्स स्कोर करता है। ये हो गई हमारी कंडीशन फर्स्ट। हेड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, अगर 3 की जगह 4 मार्क्स अगर दिए जाए करेक्ट आंसर के लिए, फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर ऐसा हो, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, हमें पता करना है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। अब कितने क्वेश्चंस थे उसमें से यश कुछ करेक्ट अटेम्प्ट करता है, कुछ रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करता है, दोनों मिलकर के टोटल मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। तो एक की क्वांटिटी को हम x मानेंगे और एक की क्वांटिटी को हम y मानेंगे। पहले हम इतना क्लियर कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट attempt by Yash is X and wrong answer or wrong question attempt is Y। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x जो कि राइट अटेम्प्ट किए गए, करेक्ट अटेम्प्ट किए गए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन y जो कि रॉन्ग आंसर जिनका आया। तो इस तरह से करेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस मिलकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब कंडीशन फर्स्ट लेकर के हम चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन फर्स्ट है वो आपकी यहाँ तक आती है, जिसमें 3 मार्क्स मिलते हैं उसको करेक्ट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स लूज करता है वो रॉन्ग आंसर के लिए। कंडीशन फर्स्ट में हम लिखेंगे यश स्कोर्ड मार्क्स फॉर राइट आंसर राइट आंसर में 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए हैं, और टोटल राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है x, तो उसको टोटल नंबर मिलते हैं 3x। एंड यश लूजिंग मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, तो 1 मार्क्स वो लूज करता है 1 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है, लेकिन उसने टोटल y क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए रॉन्ग के लिए y। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन या क्वेश्चन, यश ने स्कोर किए 3x मार्क्स, लेकिन y मार्क्स वो लूज कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे।
करेक्ट अटेम्प्ट के लिए उसने 3x मार्क्स टोटल गेन किए, लेकिन रॉन्ग आंसर के लिए जो -y मार्क्स उसने लूज़ किए, ये मिल करके हो जाते हैं उसके 40 मार्क्स। दिस इज 40। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, जो कि आती है कंडीशन फर्स्ट से। आइए अब हम कंडीशन सेकंड को देखते हैं। कंडीशन सेकंड, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट होगा, लेकिन उसने टोटल x क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे करेक्ट, टोटल मार्क्स हो गए 4x, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट मार्क्स। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। टू मार्क्स डिडक्ट हुआ है 1 क्वेश्चन के लिए, लेकिन टोटल y क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इनकरेक्ट के लिए 2y। 4x मार्क्स उसने स्कोर किए थे करेक्ट आंसर से, और 2y वो लूज करेगा, इसलिए माइनस करेंगे 2y, इतने मार्क्स उसको लूज हो गए, और टोटल गेन हुआ 50 मार्क्स। ये हो जाते हैं 50 मार्क्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। एज यू लाइक, अब आपको जो मेथड सुटेबल लगती है उसे सॉल्व कीजिए। तो x जो कि करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, y ये जो वैल्यू है ये आपके इनकरेक्ट आंसर जिनके आपने दिए हुए क्वेश्चंस की क्वांटिटी रहेगी, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जाएंगे टोटल क्वेश्चंस कितने उस टेस्ट में पूछे गए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ क्वेश्चन। Places A and B are 100 kilometer apart of on highway. This is a place A and this is a place B, and they are 100 kilometer apart. One car start from A, one car start from A, and another from B, and another from B. At the same time, if the car travel in the same direction means let ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है। If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. 5 hours का टाइम लगेगा दोनों को मिलने में, क्योंकि ये इधर आ रही है और ये इसके पीछे इस तरह से आएगी, तो 5 आवर्स का टाइम लगेगा। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर ये कार भी इधर चलती हो और ये कार भी इधर आए, दोनों ये इधर चले और ये इधर आए, दे मीट इन 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और वो दोनों मिल रहे हैं आवर्स में, जो टाइम दिया उसमें, इसलिए हम स्पीड को रखेंगे किलोमीटर पर आवर में, और यही हमारी अननोन क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्टार्ट फ्रॉम बी इज़ y किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट हो रही है उस कार की स्पीड को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट हम मान लिया कि दोनों कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब, तो सेम डायरेक्शन का मीन्स ये भी अगर ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट में जा रही है, तो ये कार वास्तव में इसका पीछा कर रही है, तो ये दोनों 5 आवर्स के बाद मिलती हैं।
क्योंकि ये कार यहाँ से मान लो यहाँ आती है और ये कार यहाँ से चल कर के यहाँ तक आएगी, तब जाकर के 5 आवर्स में मिलती है। तो हम टाइम पता करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डिस्टेंस पता करते हैं, क्योंकि चाहे मिल 5 आवर्स में रही है लेकिन दोनों को टाइम तो 5 आवर्स ही लगा चलते हुए, ठीक है। तो टाइमिंग हमारे पास है, हमारे पास स्पीड हमने अननोन क्वांटिटी मान ली, लेकिन उसके अननोन करने के बाद भी एक चीज़ पता नहीं चल रही कि 5 आवर्स बाद मिल तो रही है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर बाय कार स्टार्ट फ्रॉम ए, उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जो ए से स्टार्ट हुई थी, मीन्स इसने। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है, आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से पता, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर बाय आर ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम ए, स्पीड हमने ए से चलने वाली की x मानी है, x इनटू टाइम, ये 5 आवर्स तक कंटिन्यू चलती रही, तो ये हो गई 5x किलोमीटर, इसका डिस्टेंस हो गया। सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, जो बी से चल रही थी कार उसकी स्पीड को हमने माना है y, और ये भी 5 आवर्स तक ही चलती रही, तो हो गया 5y किलोमीटर डिस्टेंस। तो इस कार ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसने 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कार जो आपकी ए से जो स्टार्ट हुई है, जिसकी स्पीड 5x किलोमीटर है, उसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तभी तो ये पीछा करती हुई आगे आई। ऐसी कंडीशन में हम, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर जो ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि बी ने ट्रेवल किया वो ज़्यादा है 5y, माइनस इतना अगर हम कम कर देते हैं जो ए से स्टार्ट होने वाली कार ने ट्रेवल किया 5x, तो हमें मिलता है 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसने कार बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब जा कर के मिलती है, और इतना डिस्टेंस दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इस टोटल में से इतना डिस्टेंस माइनस करते हैं तो बचता है 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में से माइनस किया डिस्टेंस, तो ये आ गया 100 किलोमीटर। ये आपका आया कंडीशन फर्स्ट से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। आपकी ये इक्वेशन 5x माइनस 5y भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपने किसको स्पीड को x माना और किसकी स्पीड को y माना। अब ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो फास्ट चलने वाली कार है उसको अगर x माने और इसको y माने, तो ये 5x माइनस 5y भी हो सकता है। इसलिए कई बार स्टूडेंट अपने हिसाब से जब एज्यूम करता है तो ज़रूरी नहीं है मेरी इक्वेशन से मैच करें, वो डिपेंड करता है कि उसने x किसकी स्पीड को माना है और y किसकी स्पीड को माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सेकंड कंडीशन को लेंगे, व्हेन बोथ कार ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, दोनों कार एक दूसरे की ओर आए, मतलब ये वाली कार इधर की ओर और ये वाली कार इधर की ओर, इस तरह से आए और 1 घंटे के बाद दोनों मिलती है, 1 आवर्स के बाद दोनों कहीं मिलती है। तो यहाँ भी हम डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ये सेकंड सिचुएशन है। तो ये भी 1 आवर तक कंटिन्यू चलती रही, ये वाली कार भी 1 आवर तक कंटिन्यू चल रही है, मतलब टाइमिंग तो 1 आवर है दोनों का। स्पीड हम मान चुके हैं, केवल डिस्टेंस अननोन है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो ए से जो कार चल रही है उसको हमने x स्पीड मानी है और टाइम में 1 आवर्स तक कंटिन्यू, तो डिस्टेंस हो गया इतना किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, उसकी स्पीड है y और टाइम 1 और ये डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर। अब ये कार यहाँ आ गई और ये कार यहाँ आ गई, या ये यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए, तो दोनों मिलकर के जो डिस्टेंस ट्रेवल कवर करेगी वो 100 किलोमीटर होगा। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का सम 100 बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है। अब दोनों कार यहाँ भी मिलती है, तो इसका और प्लस इसका दोनों मिलकर के बनेगा 100 किलोमीटर ही।
इसलिए यहाँ पर y पहले है, तो यहाँ भी हम y पहले लिख देते हैं, y प्लस x इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी पहले वाली, और इक्वेशन सेकेंड आपको जिस मेथड से सूटेबल लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square meter square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units। ये कंडीशन फर्स्ट, इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म करेंगे। मीन्स अगर लेंथ और ब्रीथ को चेंज किया जाए तो उसका एरिया इतना चेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units, find the dimension of the rectangle। मीन्स यहाँ पर अननोन क्वांटिटी लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको x यूनिट और ब्रेथ को हमने y यूनिट यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। अब जब लेंथ और ब्रेथ एज्यूम हो गई तो ओरिजिनल एरिया हो जाएगा आपका, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें पहले ओरिजिनल एरिया पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि रिड्यूस काय में से करोगे अगर एरिया। इसलिए पहले ये हो गया ओरिजिनल, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, ये उसकी ओरिजिनल ब्रेथ हो गई, ये उसका ओरिजिनल एरिया हो गया है। अब जब हमारे पास तीनों चीज़ ओरिजिनल आ गई तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीन्स रिड्यूस्ड एरिया, रिड्यूस्ड एरिया, इसको हम न्यू एरिया भी कह सकते हैं। ओरिजिनल एक्स वाई था उसमें से रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट सॉरी। तो ये रिड्यूस क्यों हुआ, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो रिड्यूस लेंथ, व्हेन लेंथ रिड्यूस या न्यू लेंथ भी लिख सकते हैं हम, LNGTH लेंथ, और लेंथ हमारी ओरिजिनल है x, इसमें से हमने कम की है 5 यूनिट, तो ये आपकी न्यू लेंथ आ गई। न्यू ब्रेथ कब आ जाएगी, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो जो ओरिजिनल है वो 3 y है, इसको हमने 3 यूनिट्स इंक्रीज किया तो ये हो गई इंक्रीज ब्रेथ। अब नाउ एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है आपका एक्स वाई माइनस 9, लेंथ है आपकी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 ब्रेथ है। तो लेंथ की प्लेस पर हमने लेंथ को यूज़ किया, ब्रेथ की प्लेस पर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सॉल्व करेंगे हम, एक्स वाई माइनस 9 एज इट इज, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का 3 से मल्टीप्लाई 3x, माइनस 5 का y से मल्टीप्लाई माइनस 5y, और माइनस 5 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस 15। ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब इस xy से xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 15 को इधर ट्रांसफ़र किया, 3x माइनस 5y मीन्स 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सेम टू सेम इक्वेशन सेकंड फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो लेंथ हो जाएगी आपकी x प्लस 3 एंड ब्रीथ 2 यूनिट्स, तो न्यू ब्रीथ हो जाएगी y प्लस 2। द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो न्यू एरिया हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 67। बस ऐसा फार्मूले में इस वैल्यूज़ को रख दीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो अब इक्वेशन सेकंड को फॉर्म आप कीजिए, फर्स्ट के जैसा ही उसको फॉर्म करना, जो चेंज करना उसको चेंज कर दीजिए, फार्मूले में रखिए और हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।